हॉलो मैन एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जो विज्ञान के गलत इस्तेमाल और उसके परिणामों को दर्शाती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक अदृश्य होने की शक्ति किसी को अपने नैतिक मूल्यों से पूरी तरह दूर कर सकती है। कहानी शुरू होती है सेबास्टियन केन केविन बेकन से, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन घमंडी वैज्ञानिक है। वह और उसकी टीम जो एक सरकारी अनुसंधान परियोजना पर काम कर रही है, इनविजिबिलिटी अदृश्यता पर रिसर्च कर रहे हैं। सेबास्टियन अपनी बुद्धिमत्ता और प्रयोगात्मक क्षमताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। वह खुद को बाकी वैज्ञानिकों से श्रेष्ठ मानता है और किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करना चाहता है। इस टीम में उसके दो करीबी सहयोगी हैं, लिंडा मैक्के, एलिजाबेथ श्यू, जो उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड भी है, और मैट केनिंग, जॉश ब्रोलिन, जो लिंडा का वर्तमान प्रेमी है। सेबास्टियन की टीम ने एक सफल प्रयोग किया है जिससे जानवरों को अदृश्य बनाया जा सकता है। उन्होंने एक गिनी पिग पर इनविजिबिलिटी सीरम का इस्तेमाल करके उसे अदृश्य कर दिया है, लेकिन इस अदृश्यता को वापस लाने का तरीका ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। सेबास्टियन को लगता है कि अगर वे इंसान पर भी यह प्रयोग कर सकें तो वे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। हालांकि बाकी टीम को इस प्रयोग के जोखिम का एहसास है, लेकिन सेबास्टियन जल्दबाजी में है। गुपचुप तरीके से सेबास्टियन ने यह फैसला कर लिया कि वह खुद इस सीरम का पहला मानव परीक्षण करेगा। सरकार को बिना बताए वह अपनी टीम को मना लेता है और खुद को इनविजिबल करने का खतरनाक प्रयोग शुरू करता है। इस प्रक्रिया के दौरान सेबास्टियन पर सीरम का प्रभाव दिखने लगता है और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। यह पल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होता है, लेकिन यह सेबास्टियन के लिए एक खतरनाक मोड़ का आरंभ भी बन जाता है। शुरुआत में सेबास्टियन इस अदृश्यता को एक सुपर पावर की तरह मानता है। वह प्रयोगशाला के बाहर जाकर अपनी नई क्षमता का प्रयोग करना चाहता है। जब तक वह अदृश्य रहता है, कोई उसे देख नहीं सकता, और इसका फायदा उठाते हुए सेबास्टियन धीरे धीरे अपनी नैतिक सीमाओं को तोड़ने लगता है। वह दूसरों की निजी जिंदगियों में दखल देने लगता है, अपने पड़ोसियों को तंग करता है और यहाँ तक कि अपनी महिला सहकर्मियों के साथ गलत तरीके से पेश आता है। हालांकि टीम ने सोचा था कि कुछ दिनों में वह अपनी अदृश्यता से बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ गलत हो जाता है। सेबास्टियन का शरीर वापस सामान्य रूप से दिखाई देने में असफल रहता है। बार बार सीरम इंजेक्ट करने के बाद भी वह अदृश्य ही रहता है। अब सेबास्टियन न सिर्फ शारीरिक रूप से अदृश्य है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसकी इनविजिबल फॉर्म उसे नैतिकता से और दूर कर देती है और वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लिंडा और मैट को धीरे धीरे एहसास होता है कि सेबास्टियन अब बदल गया है। वह अब केवल एक वैज्ञानिक नहीं रहा, बल्कि एक साइकोपैथिक किलर बनने की कगार पर है। सेबास्टियन के अदृश्य होने के बाद वह अपनी खुद की टीम को भी खतरे में डालने लगता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अब वह किसी भी अपराध को अंजाम दे सकता है और कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। यह उसकी नैतिक गिरावट का आरंभ है और वह धीरे धीरे एक राक्षस में तब्दील हो जाता है। इस दौरान सेबास्टियन का अहंकार और बढ़ जाता है और वह खुद को इंसान से ऊपर समझने लगता है। उसने देखा कि अदृश्यता उसे बिना किसी नतीजे के अपने घिनौने कार्यों को अंजाम देने की आज़ादी देती है। वह अब अपने सहकर्मियों को खत्म करने की योजना बनाता है ताकि कोई भी उसकी इस स्थिति के बारे में सरकार को न बता सके। टीम के सदस्य इस स्थिति से घबरा जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सेबास्टियन अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। सेबास्टियन एक एक करके अपनी टीम के सदस्यों को मारने की कोशिश करता है। वह अपने अदृश्य होने का फायदा उठाकर उन्हें डरा धमकाकर मारने की कोशिश करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स तब आता है जब लिंडा और मैट को सेबास्टियन के खिलाफ लड़ना पड़ता है। अदृश्य होने के कारण सेबास्टियन को हराना बेहद कठिन है क्योंकि वह दिखाई ही नहीं देता, लेकिन लिंडा और मैट अपनी चतुराई और हिम्मत का इस्तेमाल करके सेबास्टियन के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई की तैयारी करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सेबास्टियन को ढूंढकर खत्म कर सकें, इससे पहले कि वह उन्हें मार डाले। अंत में एक बड़ी लड़ाई के बाद लिंडा और मैट सेबास्टियन को रोकने में सफल होते हैं। हॉलो मैन, जो एक साधारण इंसान से एक अदृश्य राक्षस बन गया था, अब अपने ही अति विज्ञान का शिकार हो जाता है। लेकिन फिल्म का अंत यह सवाल खड़ा करता है, क्या इंसान की जिज्ञासा
और विज्ञान की उन्नति हमें हमारी नैतिकता से दूर ले जाती है?